Assalamu alaikum everyone. Hopefully this video you will find you in a good health and spirit. So let's talk about today's content. तो आज हम स्ट्रिंग वेरिएबल और उसकी इनिशियलाइजिंग देखेंगे। फिर उसके बाद हम वन डायमेंशनल एरे जो कि हमने पहले कवर की है उसको हम तरतीब में किस तरह रखते हैं, और सॉर्टिंग ऑफ एरे के कौन कौन से दो टाइप है, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहला है स्ट्रिंग वेरिएबल एंड इट्स इनिशियलाइजिंग। तो जिस तरह हम दूसरे वेरिएबल को जो है ना डिक्लेयर करते थे, उस तरह हम अपने स्ट्रिंग वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो करेक्टर टाइप की जो है ना, अगर हमारे पास एरे है, स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ एन एरे ऑफ करेक्टर टाइप, कि हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ना वो एरे में करेक्टर टाइप की होगी। और करेक्टर टाइप में हम हमारा लास्ट इंडेक्स जो होगा उसमें से जो डेटा जो है ना कोई नहीं होगा, वो हमारा नल रहेगा। और नल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बैक स्लैश के साथ जीरो हम लगा देंगे, वो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास एरे का साइज 5 है तो उसमें से हम 4 जो है ना डेटा स्टोर करा सकते हैं। इसकी नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, करेक्टर यानी उसकी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग उसका वेरिएबल का नाम है और उसका साइज रहेगा 10, तो इसमें से हम 9 तक जो है ना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सॉर्टिंग ऑफ एरे। सॉर्टिंग का मतलब है तरतीब में लाना। तो प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग डेटा इन स्पेसिफिक आर्डर। स्पेसिफिक आर्डर से मुराद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो करेक्टर टाइप का जो डेटा होगा वो हमारे अल्फा ऑर्डर में होगा। और दो टाइप जो सॉर्टिंग की है वो है बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट क्या है? बबल सॉर्ट जिस तरह आपको मैंने बताया कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लाता है। तो किस तरह लाता है कि ये दो जो इंडेक्स है उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको जो है ना एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और उसको एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पहले इंडेक्स में डेटा पड़ा हुआ है 19 और दूसरे इंडेक्स में पड़ा हुआ है 4, तो हम इस दोनों को जो है ना किस तरह जो स्वैप करेंगे कि 4 और 19 में जब जो भी बड़ा होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। और एक्सचेंज करने के लिए हम तीसरा वेरिएबल लेंगे। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह ले लेता हूँ कि अगर हमारे पास एक गिलास में पानी है और दूसरी गिलास में दूध है, तो हम एक दूसरे के साथ वो चेंज कराना चाह रहे हैं कि दूध वाले गिलास में पानी और पानी वाले गिलास में दूध लेना चाह रहे हैं। तो दोनों जब भरे हुए हैं तो उसमें से हम एक दूसरे के साथ स्वेप नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम तीसरा वेरिएबल लेंगे और उसमें से एक में से जो है ना दूध डालेंगे, वो जो खाली गिलास हमने लिया था, और जो जो अब खाली हो चुका है उसमें से पानी डालेंगे, और अब पानी वाले में तीसरे गिलास में जो पड़ा हुआ है वो डालेंगे। तो इस तरह वो स्वेप हो जाएगा यानी एक्सचेंज हो जाएगा। और इसके बाद हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया कि ये टाइमली कास्टली है, क्योंकि एक इंडेक्स को सारों के साथ वो कंपेयर कर रहा है, तो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो इस वजह से ये टाइमली कॉस्टली है। इसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट है, जिसमें से हम पहला पॉइंट है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करता है चीज़ों को। और दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास n-1 जो है ना इटरेशन होगी, इसमें से अगर हमारे पास 10 डेटा पड़ा हुआ है तो इटरेशन कितनी रिक्वायर्ड है उसमें, n-1 यानी 10 साइज़ है तो 9 इटरेशन उसमें से होंगे। इसके अलावा सलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं कि हम 3 इंडेक्सेस जो है ना यानी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, और उसके एलिमेंट से मुराद जो इंडेक्स के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, तो उन तीनों को जो है कंपेयर करेंगे। तो इसका जो है ना आप प्रैक्टिकल देखते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो इस एग्जांपल में हम इनिशियलाइजिंग ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ना देखेंगे। ये कह रहा है कि बी कोडर के जो है ना एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लो और उसको इनिशियलाइज करो माई स्ट्रिंग वेरिएबल में या योर स्ट्रिंग वेरिएबल में। इन दोनों को हम जो है ना आपकी मर्ज़ी आप किस मेथड से लिखना चाह रहे, ये जो है ना है यहाँ पर स्पेस दिया गया, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, हम इस तरह इनिशियलाइज करते हैं। कैरेक्टर टाइप में यहाँ पर स्पेस मैंने इस तरह ली है और इसको मैंने सी आउट करा दी है माई स्ट्रिंग को, तो ये वाला जो है ना प्रिंट होगा। और जब मैंने योर स्ट्रिंग इन सी आउट कर दिए तो ये वाला जो है ना प्रिंट होगा।
और उसके बाद मैंने इंडेक्स ऑफ यूर स्ट्रिंग जो है ना की है, तो कौन सा प्रिंट होगा, 0 1 2 एंड 3, तो सी प्रिंट होना चाहिए। तो इसको कंपाइल रन करते, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बी कोडर एंड सी जो है ना इसने प्रिंट करा दी है। सी जो है ना इंडेक्स का है लास्ट वाला, यूर स्ट्रिंग का इंडेक्स 3 पे जो अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो है। तो अब हम जो है ना सॉर्टिंग ऑफ एरे में बबल सॉर्ट का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ऊपर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिए, तो इसको जो है ना हम सॉर्ट करेंगे 4 19 1 एंड 3। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है ना 4 है, फिर 19 है, फिर 1 है और फिर 3। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लाना है कि 1 3 4 एंड 19 आ जाए। तो सबसे पहले मैंने इन टाइप का एक एरे इनिशियलाइज़ कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, फिर उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। तो इसका मतलब ये डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजिंग दोनों हो गए। फिर मैंने इस डेटा को जो है ना सिंपली फ्रेंड की है, यहाँ पर एक लूप लगाया है और उसके अंदर सी आउट करा दिए एरे ऑफ आई। सही हो गए। तो ये सिंपल प्रिंट हो गई ये वाला डेटा। अब मैंने क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, तरतीब में लाना है। तो क्या करेंगे हम, बाकी सारी चीज़ें फ़िलहाल छोड़ लो, ये तो मैंने ऐसे बाहर जो है लिख लिए कंसोल के लिए कि स्पेस जो है ना हमारे पास हो। तो एक लूप मैंने ले लिया, फिर दूसरा लूप मैंने ले लिया। पहले लूप में मैंने क्या किया कि आई को जो है ना 3 से स्टार्ट करो। 3 से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास कितना डाटा पड़ा हुआ है, ऊपर आपको मैं दिखाया था 0 1 2 3। सही हो गया। तो मतलब हमारे पास 4 डाटा है और 3 इंडेक्सेस उसको चाहिए। तो लास्ट वाले इंडेक्स से मैंने स्टार्ट किया, जब तक जो है ना आई ग्रेटर आर इक्वल टू की 1 नहीं आ जाता उसमें से डिक्रीमेंट करते चले जाओ। और फिर उसको मैंने एक दूसरा लूप लिए कि जे 0 से स्टार्ट हो जाए, जे इज़ लेस देन आई। सही। और फिर जे प्लस प्लस। ये बहुत ईजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें से कि ये वाला लूप जो है ना वो इसके बराबर हो तब वाला ये काम होना चाहिए। और अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, स्वेपिंग करेंगे। एफ एरे ऑफ जे, अगर पहला इंडेक्स जो है ना पहले इंडेक्स के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो उसके दूसरे वाले इंडेक्स से बड़ा हो तो क्या करना होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, रुक जा। तो इसको विजुअलाइज तरीके से जो है ना समझेंगे कि क्या कर रहे हैं हम। तो ये ए ग्लास है और ये बी ग्लास है। तो ए और बी में जो है ना ए में येलो कलर पड़ा हुआ है और बी में ग्रीन कलर पड़ा हुआ है। तो अब जो ये बी का जो ग्लास है इसका ग्रीन कलर जो है ना मैंने ए के अंदर डालना है और ए का कलर जो है ना वो मेरी बी के अंदर डालना है। तो ये ग्लास भी फुल है, ये ग्लास भी फुल है। अगर मैं ए जो है ना बी में डालूंगा तो नहीं जो है ना क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये कलर जो है वो बरकरार रखने, मुझे दोनों कलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि एक तीसरा ग्लास लूँगा, हेल्पर, जो कि अब क्या करेगा, अब जो है ना मैंने ए को बी में डालना है तो मैं ऐसा करूँगा कि ए जो है ना वो इसके अंदर डाल लूँगा। सही। तो अब ए जो है ना वो खाली हो जाएगा। ए जो है ना हम अब खाली कर लेते, ए हम खाली कर लेते और बी में जो है ना क्या डालेंगे, हम येलो डालेंगे। सही। अब जो है ना ए हमारा खाली हो गए। अब क्या करेंगे, हम बी को उठा के इसके अंदर डाल लेंगे। तो बी को जो है ना मैंने खाली करना है तो और ए जो है ना वो अब ग्रीन कलर जो है ना वो हो जाएगा। अच्छा। तो बी में पहले ग्रीन पड़ा हुआ था, अब वो ए में आ गए। ए में जो पड़ा हुआ था वो हेल्पर के अंदर चला गया। सही हो गया। अब मैंने क्या करना है, हेल्पर से बी के अंदर डालना है। तो बी के अंदर जब मैंने डालना है तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं डालूँगा और ये वाला जो है ना वो फिर से खाली हो जाएगा। ये तीनों जो है ना स्वीपिंग हो गई। वो अब हम कोड में देखेंगे कि हमने किस तरह की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोड में मैंने क्या किया है, ये वो हेल्पर है टी की नाम से,
जो कि यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज़ कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। तो अब मैंने क्या किया कि पहले वाला इंडेक्स जो है ना वो अगर दूसरे वाले से इंडेक्स से ग्रेटर है तो हेल्पर में ए वाला डाल लो, मतलब मैंने ए को हेल्पर के अंदर डाल लिया। अब मैंने क्या किया, जो बी वाला था J+1 यानी इसको हम बी कहेंगे, तो उसको हमने ए में डाल लिया। सही। अब जो हेल्पर के अंदर पड़ा हुआ था वो हमने बी के अंदर डाल लिया। तो इस तरह जो है ना हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, तरतीब में आ जाएगा। किस तरह की है, यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं कि 4 को मैंने 19 के साथ कंपेयर कर दिया, तो 4 और 19 से छोटा है तो ये अपनी जगह रहेगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 19 और 1 का कंपेयर हुआ, तो 19 और 1 का कंपेयर जब होगा तो 19 जो है ना वो बड़ा है, मतलब ए बड़ा है बी से। सही हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या होगा कि तीसरा वेरिएबल लेंगे टी, तो टी के अंदर ये चला जाएगा। सही। अब जो है ना टी के अंदर ये चला गया तो ये वाला ग्लास जो है ना ये खाली हो गए, 19 वाला जो इंडेक्स था वो खाली हो गए। तो अब उसमें से हम 1 वाला इंडेक्स जो है ना वो असाइन कर देंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जो है ना जो खाली था उसमें से 19 पड़ा हुआ था जो हेल्पर है, अब उसको हम इसके साथ जो है ना एक्सचेंज कर लेंगे और यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो इसी तरह हम ये सारा फ्राइज जो है ना वो करते चले जा रहे हैं, और दो लूप की तरह नेस्टेड लूप है। तो इसके बाद हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, तो हमारा कोड जो है ना कंपाइल एंड रन हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये सिंपल सी आउट है, सिंपल 4, 19, 1 एंड 3 ये वाला डेटा जो है ना वो शो हुआ। और कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये वो इंडेक्स मैंने बनाई है, फिर मैंने उसको सॉर्ट कर दिए, सिंपल सी आउट ऑफ द सॉर्टेड एरे। और ये स्पेस किस चीज़ से आए, ये स्पेस मैंने एंडल लगाई है उस इसकी वजह से आए। तो इंडेक्स में 1, 3, 4, 19 असेंडिंग आर्डर में ये हमारा आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना खुद से जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो खुद से एक्सप्लोर करें और देखें कि यार वो किस तरह जो है ना काम करेंगे, क्योंकि कोडिंग जो है ना वो प्रैक्टिस का नाम है, और प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ होता नहीं है। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताएं।